हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बढ़िया वीडियो बना है और ये वीडियो बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को दी गई है उसका वर्णन करने के लिए आ जाता है। तो चलो बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, राष्ट्रपति को साधारण स्थिति में शांतिकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो मैं वीडियो के पार्ट 2 में करवा चुका हूँ, और असाधारण स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई होती है। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। कोई बात नहीं, पीछे नहीं देखी हो तो चलेगा। अभी देख लेते हैं हम इस वीडियो को पार्ट 3। हमारे देश में राष्ट्रपति को देश में आपातकालीन शक्तियाँ दिया गया है, और ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त है। एक केंद्रीय लेवल पे आपातकाल लगाते हैं, वो प्रांतीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, केंद्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के द्वारा, प्रांतीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के द्वारा और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। तो ये 4 का गैप है, आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई भी एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय आपातकाल किस परिस्थिति में लगता है ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, और इस तरह की परिस्थिति हो, ठीक है, तो इसके लिए मंत्री परिषद से लिखित में परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है। और जब लिखित में जब उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो वो अनुच्छेद 352 के द्वारा केंद्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के द्वारा, तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर संसद की अनुमति लेना जरूरी पड़ता है। मतलब संसद की अनुमति लेना पड़ता है, स्वीकृति लेना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो केंद्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, क्योंकि उनको 2/3 बहुमत दोनों सदनों में मिल गया है, यानी कि स्वीकृति उनको मिल चुका है संसद से। और ये आपातकाल वो कितने समय तक लगा सकते हैं, तो ये आपातकाल वो 6 महीने तक ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्वीकृति 1 महीने के अंदर नहीं लेते हैं तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ही ये आपातकाल कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं केंद्रीय आपातकाल का जो प्रभाव है वो क्या होता है। तो देश में जब केंद्रीय आपातकाल लगता है तो देश में जो हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19 के द्वारा जो भी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है, और वो सारे के सारे स्वतंत्रताएं समाप्त कर दिया जाएगा, यानी स्थगित किया जाएगा। ठीक है, जब तक आपातकाल रहेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार इतना शक्तिशाली हो जाता है केंद्रीय आपातकाल के समय में कि वह केंद्र सूची यानी कि संघ सूची और संवर्षीय सूची में तो कानून बना ही सकता था, अब वो राज्य सूची में भी बना सकता है इस कानून, यानी तीनों सूचियों में ये कानून बनाने की क्षमता रखने लगता है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय कार्यपालिका प्रांतीय कार्यपालिका को अपने निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डाल सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के प्रकार आप कम से कम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रांतीय आपातकाल। प्रांतीय आपातकाल लगाने की परिस्थिति क्या है, तो राज्य में असंवैधानिक कार्य चल रहा हो, संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में ही आपातकाल लगाया जाता है। और इसके लिए भी मंत्री परिषद से लिखित में परामर्श की आवश्यकता पड़ता है, और जब मिल जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा प्रांतीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन जब वो आपातकाल लगाता है तो याद रखिएगा, संसद से उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर अनुमति लेना पड़ता है। अगर संसद से 1 महीने के अंदर अंदर अनुमति मिल जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो केंद्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमति नहीं मिला है, तो ऐसे में 1 महीने के अंदर अंदर ही क्या हो जाएगा, ये आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मैंने बता रखा हूँ आपातकाल का समय कितना होगा। तो अनुमति मिल जाएगा तो 6 महीने, ठीक है, और 1 महीने के अंदर अंदर अगर उन्हें ये अनुमति नहीं मिला ना, तो 1 महीने के बाद अपने आप ही
ये आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय आपातकाल का प्रभाव लिखा है, लेकिन हम तो प्रांतीय आपातकाल पढ़ रहे हैं, तो ये केंद्रीय आपातकाल गलत है। यहाँ पे हमें प्रांतीय आपातकाल लिखना चाहिए था। तो प्रांतीय आपातकाल का प्रभाव क्या है, तो सेम वही है जो हमने केंद्रीय आपातकाल में पढ़े थे कि अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, सारी नष्ट, मतलब उस समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तीनों सूचियों में कानून बना सकता है केंद्र सरकार, और केंद्रीय कार्यपालिका प्रांतीय कार्यपालिका को निर्देश दे सकता है अपने अनुसार कार्य करने के लिए। ठीक है, अब वित्तीय कार्यपालिका पढ़ लेते हैं हम, वित्तीय आपातकाल। तो स्थिति क्या होता है, तो देश में जब साख पर खतरा उत्पन्न होता है तो ही वित्तीय आपातकाल घोषणा किया जाता है, और अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद से लिखित में सलाह की भी आवश्यकता पड़ता है। अब देखो, जब ये सब मिल जाता है और राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद से अनुमति लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को आपातकाल को जारी रखने के लिए। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये समाप्त, मतलब ये जारी हो जाएगा, ये 6 महीने के लिए चालू रहेगा ये। ठीक है, अगर ये अनुमति 1 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो ऐसे में 1 महीना के बाद अपने आप ही आपातकाल क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी केंद्रीय आपातकाल का प्रभाव लिखा हुआ है, लेकिन ये केंद्रीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है, ये वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है, क्योंकि हम वित्तीय आपातकाल पढ़ रहे हैं हम। तो केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच बंटवारे में से संबंधित प्रावधानों को बदल सकता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बिल को मंजूरी देने के लिए खुद के पास मंगवा सकता है। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और हाँ, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।